अब सरकार के पास और कोई विकल्प नहीं है, सरकार को सामने आना पड़ेगा और सरकार को जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी और सरकार को अब जनता को जवाब देना पड़ेगा। अब मुझे लगता है आंदोलन की शुरुआत है, क्योंकि सरकार को अगर अच्छे से डायलॉग करने की कोशिश करो तो सरकार सुनती नहीं है, आप प्यार से बात करो तो सुनती नहीं, आप सदन में बात करने की कोशिश करो तो आपके माइक बंद कर दिया जाता है, मीडिया आपको कवर नहीं करती, आपकी आवाज को हर जगह से पहले तो विपक्ष की आवाज दबाया जाता था, अब जब जनता बोल रही है, अब तक जनता चुप थी, जनता आप पे बिल्कुल आंख बंद करके भरोसा कर रही थी कि उन्हें लगता था मोदी जी देश के लिए कुछ करेंगे, पर अब जनता ने भी मुंह खोलना शुरू कर दिया है, अब चुप बैठने वाले हैं। जो हमारे देश भर से युवा आए थे वो चाहते थे कि एक डायलॉग हो सके, एक मैसेज, एक संदेश पहुंचा सके सरकार तक, क्योंकि अकाउंटेबिलिटी मांग रहे। किस चीज़ में अकाउंटेबिलिटी मांग रहे? एजुकेशन सिस्टम में। ये इनके भविष्य का सवाल है, ये हमारे देश के भविष्य का सवाल है, पर सरकार की जो चुप्पी है और उसके अलावा जो प्रेशर दिल्ली पुलिस RAF पे डाला गया था कि बेरहमी से बच्चों को पीटा मारा, तो ये जो है अब जनता चुप रहने वाली नहीं। राहुल गांधी पहले कोटा जाते हैं, देहरादून जाते हैं और आज वहाँ इन्हें यहाँ बैठने की क्या जरूरत पड़ गई? ऐसे ही अब मुझे लगता है आंदोलन की शुरुआत है, क्योंकि सरकार को अगर अच्छे से डायलॉग करने की कोशिश करो तो सरकार सुनती नहीं है, आप प्यार से बात करो तो सुनती नहीं, आप सदन में बात करने की कोशिश करो तो आपके माइक बंद कर दिया जाता है, आप अगर कोटा जाओ, राजस्थान, आप कोटा जाओ, देहरादून जाओ तो मीडिया आपको कवर नहीं करती, आपकी आवाज़ को हर जगह से पहले तो विपक्ष की आवाज़ दबाया जाता था, अब जब जनता बोल रही है, अब तक जनता चुप थी, जनता आप पे बिल्कुल आंख बंद करके भरोसा कर रही थी कि उन्हें लगता था मोदी जी देश के लिए कुछ करेंगे, पर अब जनता ने भी मुंह खोलना शुरू कर दिया है, अब चुप बैठने वाले हैं। अब विकल्प सिर्फ सड़क पर उतरना ही बचा है। बिल्कुल, अब सरकार के पास और कोई विकल्प नहीं है, सरकार को सामने आना पड़ेगा और सरकार को जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी और सरकार को अब जनता को जवाब देना पड़ेगा। राहुल गांधी की आज मांगे क्या है, क्या मांग रहे हैं राहुल गांधी? राहुल गांधी जी अकाउंटेबिलिटी मांग रहे हैं। पूरा जो है एजुकेशन सिस्टम टूटा है, भ्रष्ट है। राहुल गांधी जी देश के भविष्य के लिए, देश के युवाओं के लिए लड़ रहे हैं। दिल्ली पुलिस के छात्र हिंसा कर रहे थे, पथराव कर रहे थे। मैं खुद वहाँ पे मौजूद थी 3 दिन से। वहाँ पे एक ही बात थी कि हम शांतिपूर्ण प्रदर्शन करेंगे, सबको सिर्फ चलकर संसद तक जाना था, एक मैसेज पहुँचाना था सरकार तक, और वो ऐसे ही चल रहे थे। जो वायलेंस है उसकी शुरुआत दिल्ली पुलिस ने करी, लोगों को लात मारा, लोगों को लाठी मारी, लोगों के ऊपर टीयर गैस चलाए। वहाँ पे यंग पेरेंट्स थे अपने छोटे छोटे बच्चों के साथ। हम लोगों को तक कहा जाता है कि सेफ एनवायरनमेंट नहीं है। देखिए, सोचिए लोगों के अंदर कितना आक्रोश और गुस्सा होगा कि छोटे छोटे बच्चों को लेकर वहां आए थे। 5 साल के बच्चे थे, 10 साल के बच्चे थे, एक 12 साल के छात्र को मारा, उसका फोन तोड़ा गया। मतलब ये क्या है? अगर दिल्ली पुलिस के ऊपर सरकार का भी दबाव है तो मैं ये पूछना चाहती हूँ, इनकी खुद की अंतरात्मा कहाँ है? आज जितने लोग सड़क पे उतरे, चलो आज हम एक पॉलिटिकल पार्टी के थ्रू भी सड़क पे उतरे हैं, लेकिन हम इस जनता की वजह से यहाँ पे खड़े हैं और उनका जो हक है उसकी लड़ाई हम लड़के रहेंगे। कल सिविल ड्रेस में थे, उनकी पहचान नहीं हो पा रही है कि वो पुलिस वाले थे, कौन थे, वो भी लाठी चला रहे थे। बिल्कुल, तो हम लोग तो ये कह ही रहे हैं कि एंटी सोशल एलिमेंट्स को बीच में भरा गया और फिर उसके बाद एक माहौल चेंज करने की कोशिश करी गई। पर फिर भी देखिए, आज भी वो छात्र फिर जंतर मंतर पे मौजूद है। राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष और सड़क पर बैठे हैं, क्या सरकार का कोई नुमाइंदा बातचीत करने के लिए आया अब तक? अब ये तो आपको पता चलेगा। सरकार तो ढीठ है ही। हम पिछले 12 साल से बोल के थक गए, प्रधानमंत्री सिर्फ मन की बात करते हैं, लेकिन जनता के मन की बात सुनने को तैयार नहीं है, विपक्ष के मन की बात सुनने को तैयार नहीं है। कब तक बैठे रहेंगे आखिर राहुल गांधी से? जब तक जरूरत पड़ेगी, जब तक आवश्यकता होगी।